अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा, निमरा महरा और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मज़ा। ये जो लफ्ज ठग है, ठग, ये एक गाली बन चुका है, लेकिन एक जमाना था जब ठगों की भी इज्जत होती थी, इन्हें वो मुकाम हासिल होता था जो फनकारों को होता है। ये मुख्तलिफ रूप बदल के मुख्तलिफ लोगों को लूटा करते थे, और जब लोग लुटते थे फिर बड़े मज़े से उनकी दास्तान सुनाया करते थे। लेकिन आज हकीकत ये है कि ठग लफ्ज़ जो है वो एक गाली बन चुका है। वक्त बदल चुका है मिस्टर काशिफ, आज ठग भी बदल गए हैं, क्योंकि ये काम अब मल्टीनेशनल कंपनियां, आलमी इदारे और सियासतदान कर रहे हैं। रियली? हाँ जी, आपकी तारीफ है कौन? मैं इंटरनेशनल ठग हूँ। ओह अच्छा। हाँ जी, इंटरनेशनल ठग भी है ते जहाज़ां च जेबां भी कटदा है। जे जेब ना कटी जाए, कोट दी जेब चो एक्सरे कट के कहंदा ए मेरे दिल च सुराख है, मेरी इमदाद करो। वो नाल एक डॉक्टर बैठा सी, उन्हें कहा ये तो गोडे दा एक्सरा, कहना जी सुराख है, ये पता नहीं दिल च के गोडे च। देखो कितना ठग है, सिगार भी जाली पी रहे हैं यार। इलेक्ट्रॉनिक बेवकूफो, ये सिगार नहीं है, ये पाइप है। एक मिनट मैं तन दसना। जैनी बेटे और जैनी पुत्र, मारा तेरी तौण की होया? ए बैठा मैं रगड़ी जान दे, रगड़ी जान दे, रगड़ी जान दे। ये आवाम है जिन्हों रगड़न दे। पुत्र मेरे काम ते कर। हुक्म मेरे आका। तेरा आका एक काम च फस गया मेरा पुत्र। ए बिजली दे बिल दियां किस्तां ते करवा ले आ यार, 53,000 बिल आ गया तेरे आका नु। मैं नहीं एडी लंबी लाइन च खलाउणा। ओ भाई, और तुम किस किस्म के जिन्न हो, तुम भी लाइन में खड़े होते हो? ओए आओ यार, मैनू लाइन च उथे लगना पैंदा। उतो ये पाकिस्तानी कौम है, रश वेख के शरारत करना अपना फर्ज समझदे। जब तुम लाइन में खड़े हो ये तुम्हें भी छेड़ते हैं? इन्हां नूं नहीं लगा कोई जिन्न के कौन है। मेरी गल सुनो काशिफ साहब जी सर। मैं अपनी जिंदगी च एडा मजबूर जिन नहीं वेखे। जिन मैं कहना बिल दियां किस्तां ना, अच्छा। जिन मैं कहना आटा चोरी करके लिया कहना ना। मैंने कहा पिछले दिनों च हैकिंग बड़ा कम होया है, वीडियो बना के लिया सियासतदाने दी ना। ओए जो तू एडा ही हड हराम से तो तू जिन जरूर बनना सी, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੋ ਹੋ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਵਾਂ, ਅਗਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈ। अगलों ने तो शहबाज गिल को पकड़ लिया। जिन क्या चीज है? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਫੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਲਾ ਕੀ? वक्त हुआ है आज के सुपर डुपर मेहमानों से आपके ताल्लुक। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं, नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, मेंबर पंजाब असेंबली हैं, वेरी एनर्जेटिक, अ यंग, आपकी बहुत सी तालियों में उमर तनवीर भट्ट। और उनके साथ जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान हैं, एक टिकटॉक की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, एक परी चेहरा है, टैलेंटेड यंग लेडी हैं, आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली आयशा सगीर। भट्ट साहब एंड आयशा, वेलकम टू तंजो मज़ा। भट्ट साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि पिंडी के जो हालात हैं वो कंट्रोल में है? आप पिंडी के कौन से वाले हालात के? क्योंकि दो हैं, एक तो पिंडी के अवाम के हालात। पिछले इस तजर्बे के बाद उनको भी कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन हुई है। ओके। और उस रियलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो हम अभी आने वाले दिनों में देखेंगे। व्हाट आई फोरसी इज़ कि आपको अगले 10 दिन के अंदर अंदर चीज़ें अनफोल्ड होती हुई नज़र आएंगी और एक डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ वो जाती हुई नज़र आएगी। अच्छा, पंजाब में ना पीटीआई की जो स्टेटस है बड़ा ही अजीब सा है, ना बेचारी हुकूमत में है ना बेचारी ऑपोजिशन में है, को बीच में को लटके हुए हैं आप लोग। आपका जाती ख्याल क्या है? हाइब्रिड मॉडल कहीं भी इसी तरह का होगा। हम हुकूमत में होते हुए भी हुकूमत को फील तो नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली तो PMLQ, क्योंकि पंजाब का एक मैकेनिज्म समझ, फेडरल में मिनिस्टर बाइख्तियार होते, पंजाब में जो मिनिस्टर्स हैं ये बाइख्तियार नहीं होते। चीफ मिनिस्टर इज द बेसिकली सेंटर ऑफ ऑल द पावर। ओके।
तो प्रैक्टिकली हुकूमत इस वक्त PMLQ की है। परवेज लाई साहब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿੰਜ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਰੱਖਿਆ कोई काम नहीं लेकिन मैं रखा परवेज लाई साहब एक बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बात सही है भाई साहब उनकी, वो जिन जो है ना इनकी सुनता नहीं है। और मेरा ख्याल है परवेज साहब भी आपकी नहीं सुन रहे। He has been very graciously PTI के खबरें आ रही हैं कि कहीं उडारी मारने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं उडारी, देखे मैं आपको एक बात बताऊं, उनके पास दोनों ऑप्शन थे, वो CM उधर से भी बन सकते थे, CM PD, लेकिन उन्होंने जो चूज किया वो लोगों के दिलों का CM बनने का चूज किया, बिकॉज नाउ ही हैज द लव ऑफ द पीपल। आयशा ऑफिशियल जी, आयशा ऑफिशियल, हाँ उनका नाम है आयशा ऑफिशियल। अच्छा, मैं सही कह रहा हूँ जी? बिल्कुल। कितने माशाल्लाह फॉलोअर्स हो गए हैं आपके? मेरे ऑलमोस्ट 4 मिलियन होने वाले हैं। 40 लाख बंदे आवाम आपको फॉलो बंदे नहीं। हाँ, ऐसा क्या करती हैं आप? वीडियोस बनाते हैं बस। मतलब किस किस्म की वीडियोस बनाती हैं? हर किस्म की, लिपसिंग भी करते हैं, स्लोमोस भी होते हैं, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी होती हैं, स्टोरी वाली भी होती हैं। अच्छा, कहते हैं कि आप लोग बहुत अमीर हैं, बहुत पैसा बना लेते हैं, क्या ये बात सही है या एमी हवाई फायर है? सब नहीं होते, काम पे डिपेंड करता है कौन कितना काम कर रहा है, वो उतने कमा लेता है। आप माशाल्लाह कितना कमा लेती हैं? व्हाट्सएप जरा गौर करना। आपकी इस बात पे बहुत ज्यादा गौर कर रहा हूँ ताकि अगर जरूरत पड़े तो बंदा इंडस्ट्री स्विच करने के बाद में कमा लेते हैं बस। अब कोई राउंड हजारों में कि लाखों में? लाखों में। 10 से ऊपर कि 10 से नीचे? नीचे। 10 से नीचे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है जी, ताली होनी चाहिए इस पे। कम से कम एक MPA से ज्यादा तनख्वाह होती है इनकी। इनके जो लीडर हैं यानी कि इमरान खान साहब, उन्होंने एक टिकटॉकर्स को बुलाया था अपने पास, तो क्या आप भी उन खुशकिस्मत में थी क्या? आपने इमरान खान को करीब से देखा? जी। कैसे लगते हैं करीब से? पित निकली है उन्होंने। यार इमरान खान साहब इंसान है, गर्मी में पित निकल सकती है यार। नहीं तुसी जेड़ा, और जब वो क्रिकेट खेलते थे पित निकलती थी यार। पित तो याद आया मैनू, पाउडर तो ला दे। कैसा फील हुआ आपने जब इमरान खान साहब को बहुत करीब से देखा? तो कैसी वाइब्स आई? अच्छे आदमी है कि एमी? ठीक है, अच्छे आप जैसे हैं। ठीक। ये इतनी जो है वो मीनिंगफुल स्टेटमेंट है। अब आपको ना पता है कि आपकी तारीफ हुई है, ना आपको पता है कि आप जो है ना बस आप जैसे। और आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैंने इमरान खान साहब को एक दफा कहा कि खान साहब मैं आपकी वजह से एक्टर बनाऊं, तो मुझे कहते हैं कि भाई ये तुम क्या बात कर रहे हो कि मेरी वजह से एक्टर? मेरी वजह से बहुत क्रिकेटर बने, लेकिन एक्टर कोई कैसे बन सकता है? तो मैंने उनको एक तस्वीर दिखाई अपने नौजवानी की, तो खान साहब कि जैसा लंबे लंबे से बाल थे, करली से, ये नौजवानी की बात कर रहा हूँ, तो मैंने भी खान साहब को कॉपी करके एक लंबे बाल रखे। मैंने बताया कि मैं सर आपकी वजह से मुझे पॉपुलर होने का बहुत शौक। आपकी आवाज भी उनसे थोड़ी बहुत मिलती है। अच्छा, ज़हन भी उन्होंने बहुत मिलता, कख नहीं जेब जुंदा। अच्छा एक बात बताइए, देखा ये गया है कि जितने भी आपके पीटीआई के जितने भी वर्कर्स हैं या आवाम है, वो अपना मोबाइल चार्ज करके हाथ में पकड़ के बैठे हैं कि किसी वक्त भी खान साहब की कॉल आ सकती है। जी ऐसे ही। कि ऐसा तो नहीं है कि खान साहब कॉल देने लगते हैं कि किसी और की कॉल आ जाती है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है। आई कैन एश्योर यू अपनी आवाम को इधर बैठे हुए कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक मिलियन मार्च नहीं हुआ होगा। दैट विल बी द फर्स्ट टाइम कि आप मिलियन मार्च को अपनी एग्जैक्ट आंखों से देखेंगे कि व्हाट इट लुक्स लाइक टू बी पार्ट ऑफ अ मिलियन मार्च। कहते हैं कि कश्मीरियों की नानी एक होती है जी। तो एक शख्स आया है पाकिस्तान में, आपकी और उसकी नानी एक है, आप बट हैं, वो डार है। बिल्कुल ऐसा। तो डार आ गया है और डार के डर से डॉलर जो है तड़ातड़ नीचे आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नून लीग की मकबूलियत जो है वो बहाल हो जाएगी और आप लोगों का बोरिया बिस्तर है वो मजीद गोल हो जाएगा? पहले तो मैंने नानी से शिकायत करनी है कि ऐसा कौन मैन पैदा किधर से किया। सेकेंडली इसहाक डार एक बात याद रखिए, ही इज़ अ कॉन मैन। और कॉन मैन जो है ना, वो आप मुझे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता दें कि डॉलर का एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डॉलर मुल्क में आएगा तो डॉलर का रेट नीचे जाएगा, यही बात है। सो इसहाक डार जो है ही प्लेज विद द डॉलर। ओके। और ये आर्टिफिशियल मैनूवरिंग होती है, ये हमने लास्ट भी देखा 2013 से 2018 में इसने पाकिस्तान को करंट अकाउंट डेफिसिट की सूरत में हमें 19 के 20 बिलियन डॉलर पे ये छोड़ के गए थे करंट अकाउंट डेफिसिट। आपकी तमाम मोटरवेज गिरवी हैं, आपके तमाम एयरपोर्ट्स गिरवी हैं, आपकी पोर्ट्स गिरवी हैं, आपके पास है क्या कि आपको पैसे दिए जाए? Why should a monetary predator like IMF and World Bank or any other monetary predator वो आपको क्यों पैसे देगा? इसी बात पे तेरा बेड़ा तरजे मेरा कलेजा ही कट ले और तुम्हें ये तो आया जो तुम मैंने डराना है। बट साहब मैं आपकी बात बढ़ाना चाहता हूँ। आराम ना बोली वरना चिराग मैं तेरी पुड़पुड़ी च मारना ही मैं मैनू दिल करे ICU च खड़ना पैदा। हम बताना ये चाहते हैं कि थोड़ा सा डॉलर सस्ता होने पर खुशियां मनाने वालों, तुम लोगों को ये पता नहीं है
कि गरीब मुल्कों में जो चीजें महंगी होती हैं वो सस्ती नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इस धुंध के पीछे माफिया होता है। जो चीजें बढ़ने नहीं देता। अपना जैनी बेटा, और मेरा पोनी वाला बेटा, और मेरा नकारा बेटा, मैंने को काम ना कही, और मेरा फजूल कोई भी काम नहीं कर दे जिन्ने कि तू बच्चा गोद ले आया। एक मिनट ठहर जा, ਇਹ पौने 2 लाख रोज ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿਚਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹੈ ਮੰਗਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਸ ਵਕਤ ਮੰਗਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼। ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂ, ਅਗਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਵਖਾਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। इंसानों को जहाँ पांजा पड़ता है जी जी, हमें उस जगह का अच्छी तरह पता है। जिन कोल भी वही प्लाट। चले जी, इस सच्ची तरीन बात पे एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। ठग साहब, तरीका वारदात क्या है आपका? हमारे जो नुमाइंदे होते हैं, अच्छा जी, वो हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी और आवाम में मौजूद होते हैं। ओके। जो हमारे मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ओके। और जो मुल्क हमसे कर्जा ले लेते हैं वो हमारे शिकंजे में जकड़ जाते हैं। और जो मुल्क आपसे कर्जा नहीं लेते हम उन्हें मजबूर कर देते हैं। जा जिन्ना तेरा कोई फायदा नहीं, और तेरे ना तो चंगे सी जिन्ना तेरी मर्जी ने चाह बे लिया। वो रजिया होना ना, ता नच रहा ये इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग, इसमें मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। एक बुक है कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। ओके। उसमें वो बताता है कि कैसे ये जो उन्होंने बात की कि हम कौमों के कैसे मजबूर करते हैं, तो उसमें वो बताता है कि एज अ इकोनॉमिक हिटमैन मुझे क्या क्या टास्क मिले, मैंने कौन कौन सी कंट्री को किस किस तरह मजबूर किया कि वो लोन लें। अरे ये सारे का सारा एक ड्रीम की बेस पे होता है। जैसे आप एक सब्ज़ बाग दिखाते हैं, जैसे ये ठग दिखाते हैं, इनका काम ही होता है। इन सब जाल से बचा कौन सकता है? एक अक्लमंद हाकिम। बिल्कुल। लेकिन मैं तो रो रहे हैं कि मेरा जिन अगर आलमी मालियाती इदारे च लगा ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਲਾਦੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। यानी ये भी जिन नहीं बाटी है। मतलब किचन से याद आया, किचन हो, वॉशरूम हो, ड्राइंग रूम हो, डाइनिंग रूम हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, ऑपोजिशन का कमरा हो, किसी की भी ऑडियो महफूज नहीं है। नहीं, आपकी ऑडियो महफूज है। मेरा कोई ऐसा काम ही नहीं है कि मुझे महफूज करने की जरूरत है। वैसे होना तो ये चाहिए था कि ये ऑडियो और वीडियो का जो लीक होने का सिलसिला है ये बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। लेकिन लग ऐसा रहा है और डर भी इस बात का है कि कहीं सारी सियासी जमातें जो हैं अपना अपना हैकर जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन ना बना लें। इमेजिन के प्राइम मिनिस्टर की जो हॉटलाइंस हैं वो सारी की सारी बग्ड हैं। ये आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर खान साहब जब एक दफा प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे सवाल किया गया था, मैं देख रहा था, तो खान साहब ने कहा कि अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो जो है वो चेक हो रही है ताकि उसके ऊपर पता लगे कि प्राइम मिनिस्टर कर क्या रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका लीक होना इज नॉट अ गुड साइन। हाथ उठाइए, कहिए मैं जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं। बट साहब ये बताइए कि जब हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी तो आपने बचने के लिए जो वैक्सीनेशन इजाद हुई है, पीटीआई वालों ने एक वैक्सीनेशन इजाद की है कि हॉर्स ट्रेडिंग से एमपीएस को कैसे बचाया जाएगा, आपने कितनी की डोज लगवाई थी? अच्छा, मैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि हम ऑफर हुई थी। ऑफर तो आप देखें ना, कितने करोड़ की? PMLN करोड़ नहीं, 1 करोड़ से बहुत आगे चला गया था काम। पीसी के अंदर 5 कमरे उनके पास थे और बाकी सारे कमरों के अंदर PTI और PMLQ थी बिकने के लिए।
बिकने के लिए नहीं जी, उनको डब्बे में बंद करके रखा हुआ था, कोई बिक ना जाए। अच्छा। लेकिन उन 5 कमरे जो उस वक्त PMLN और जो PDM थी उनके पास थे, उनमें उनके लोग थे जो सराइकी भी बोल सकते थे, इंग्लिश भी बोल सकते थे, पंजाबी भी बोल सकते थे, और दे न्यू एवरी लैंग्वेज। तो जिस कमरे के अंदर या जिस माहौल में उनको वो फिट इन होते थे, उसमें जाकर शिकारी भी उधर, शिकार भी उधर। और ये एक ऐसी आंख मचोली, ये मेरी जिंदगी का वो एक्सपीरियंस है जो शायद मैं पूरी जिंदगी ना भूल सकूं, कि वो 3 दिन और 3 रातें जो थी उनके अंदर आपको हर मोमेंट के ऊपर, हम लॉबी में निकलते थे, आप खुद सोचें वहाँ पे परवेज़ इलाही साहब, राजा बिशारत साहब और भी बेशुमार हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस जो है वो वहाँ पे लॉबी के अंदर पूरा दिन पूरी रात हमने ड्यूटियाँ उधर दी हैं कि कोई MP स्लिप ना हो जाए। शर्म का मुकाम है। लेकिन इसके बावजूद हमारी सिर्फ हमारा जो था वो वक्त से पहले निकल गया, लेकिन 186 लोग खान साहब के नज़रिए और इस कौम के वकार को बहाल करने के लिए अपनी जगह पे खड़े रहे। और आपने अमाउंट की बात की, अमाउंट जो है वो बिलियंस में थी, इट वाज नॉट इन मिलियन। जी जैनी बेटा जी, बड़े दिन हो गए पुत्र, छोटा गोश्त नहीं खादा, छोटा गोश्त लिया, बुरकियां लाइए, मजे आ जान। ते केड़ी गल लियाओ पैसे चंगा भला मैं गुरबत इंजॉय कर रहा सी, ए जदों दा आया मैं भी हद हराम हो गया ते पहले ही। यार तुमसे अच्छे तो इंसान है भाई। ओए पाजी, यहाँ पे कई ऐसे इंसान जादूगर किस्म के हैं कि वो जाके मुफ्त लेके आ सकते हैं, तुम जिन होके नहीं लेके आ सकते। पिछली बारी मैं गया, मैं जाकर उनको मुफ्त मंगे, उन्होंने मेरे को तत्ती यखनी रोड़ी आई कर, मैं फिर उसे यखनी नाल बुरकियां लाइयां ने इंजे करके। ये तो कुछ भी जिन नहीं है। अच्छा, असल जिन हम हैं। आप हैं? हाँ जी भाईजान। क्या करते हैं आप? हमारे मफादात को जब कोई खतरा होता है तो हम फौरन हुकूमत गिरा देते हैं और रजीम चेंज कर देते हैं। मैं क्या रजीम चेंज करने वाले हैं, कपड़े भी बदल ले पुत्र। मैं जदों दा तेरे कोल बैठा ना, मैनू इंज ही लगदा मैं किसी रूड़ी दा इफ्तिताह करना है। अच्छा आयशा ऑफिशियल, ये बताइए कि सोशल मीडिया में हिट होने के लिए क्या फॉर्मूला है? क्या सिर्फ टैलेंट का या कंटेंट का होना जरूरी है या लक भी बहुत जरूरी है? जी बिल्कुल ऐसे ही, लक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब टिकटॉक खोलते हैं तो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो प्यारे होते हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। आजकल तो जितने फिल्टर आ गए हैं हर कोई प्यारा है। फिल्टर बैन करो सर पाकिस्तान में, सारी खूबसूरती निकल के यहाँ आएगी। मैं फिल्टर के बगैर आपको नजर नहीं आती? तो शुक्र अदा करो इस दुनिया में जब तुम पैदा हुई हो ना, साथ ही फिल्टर पैदा हो गए। नहीं, फिल्टर आपका स्किन टोन चेंज कर सकता है, आपके फीचर्स तो चेंज नहीं कर सकते, वो तो ओरिजिनल ही रहते हैं। फीचर वाइज तो हम बहुत ही खूबसूरत कौम है जी, लेकिन फिल्टर जैसे ही आता है कुछ हो जाता है। क्या सोच के आप टिकटॉक पे आई? मुझे शौक था मैं अपने आप को देखूं, वीडियोस बनाऊं और फेमस होने का बहुत शौक था, लेकिन तो थी नहीं इतनी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मेरी एक वीडियोस बहुत वायरल हो गई, बैठे बैठे के अचानक मेरी एक वीडियो पे 40 मिलियन व्यूज आ गए थे। क्या था उस वीडियो में? निम्रा गौर से सुनो। क्या था? बच्चा आप भी सुने गौर से। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, हम जस्ट नहीं बताएं। वो एक छोटी सी डांस की वीडियो थी, कुछ स्टेप्स थे जो बात कर लेते हैं। निम्रा तुम गौर से सुनो। 20-25 सेकंड्स की वीडियो थी और नॉट वल्गर डांस, एक अच्छा मतलब डांस था, वो काफी वायरल हो गया था। गाना कौन सा था? गाना था इश्क दी अंबर उडारियां। लावा इश्क दी अंबर उडारियां। ओके, वो पंजाबी सॉन्ग था। कभी वायरल होने की? लावा इश्क दे अंबरी उडारियां, गड्डी छोटी है ते बहुतियां सवारियां। क्या मुझे बताएं कि आजकल टिकटॉक पे शादियों का बहुत ट्रेंड है जी, हर किसी की कोई ना कोई कपल बन जाता है, शादियां हो जाती हैं। आपको अभी तक कोई अपना हमसफर नहीं मिला? नहीं बिल्कुल नहीं, आई एम ट्रूली सिंगल। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। हेलो, बिल पास जरूर हुआ है लेकिन जिन्नात का इंसानों के साथ कोई चक्कर नहीं है उस बिल में। सही बात। क्या कहती हैं आप? सही कह रहे हैं वो। बात साहब, आपको क्या लगता है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में ये जो सियासतदान हैं, कैंडिडेट्स हैं, ये टिकटॉक की ऐप को इस्तेमाल करेंगे? 100% करेंगे। क्या करेंगे? स्लोमो बनाएंगे? नहीं स्लोमो नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ओवरऑल सोशल मीडिया जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमने भी रिसेंटली खान साहब के सारे सिनेरियो में देखा कि जितनी एडवर्टाइजमेंट टिकटॉक मीडिया के जरिए हुई वो किसी और प्लेटफॉर्म के जरिए नहीं हुई। एंड एन एस्टिमेटेड बिलियंस ऑफ रुपीस की जो एडवर्टाइजमेंट वो फॉर फ्री हुई है खान साहब की। ओके। तो इलेक्शंस में अभी भी बेशुमार आपके पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनके ऑफिशियल पेजेस बन चुके हुए हैं, जैसे आयशा ऑफिशियल है, इसी तरह। आयशा एक टिप तो दें, शेख रशीद साहब ने अगर टिकटॉक पे कौन सा गाना आप कहेंगे कि शेख साहब इसके ऊपर वीडियो बनाएं टिकटॉक की?
पर मैं उनको इतना जानती नहीं हूँ। प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर ले। चल अगर व्हाट्सएप पे बनानी हो सॉन्ग बताऊँ? हाँ जी सॉन्ग ही बता दे। मुझे देख जिससे आंखों पे पट्टी डाल दे। नहीं, आजकल वैसे ये सबके लिए एडवाइस है कि टिकटॉक के ऊपर किसी ने भी अगर आईडी बनानी है तो उसको अगर कोई सॉन्ग नहीं मिल रहा तो वो ट्रेंडिंग सॉन्ग का इस्तेमाल करे। इसे कहते हैं मेरे मौला ले दे गया तू जाया ले दे गया मैनू। मैं बताना चाहता हूँ कि यही है काशिफ साहब माया जाल। हाँ जी भाईजान, ये जितने गरीब मुल्क हैं उनमें ये एप्लीकेशन ज्यादा यूज होती है। मैं आपको इनाम दूंगा अगर आप एप्लीकेशन का मतलब मुझे बताएंगे कि एप्लीकेशन किसको कहते हैं। खुदा दी कसम इन्होंने ने याद कराया जब लोग नेट यूज करते हैं। ओके आपको पता है वो नेट कंपनीज किसकी है? किसकी? हमारी है जनाब। ओके हर चीज का हमें पता होता है कौन की करंडे है। जैनी बेटे जी आका, मैं कहन लगा काम मेरा मान रख ले। मेरी गल सुन, किधरे दूर ना कर लियो। नहीं ये नाल दी गली च पुੱਤਰ जाना इंज कर ਹਾਂਜੀ। अपनी गैबी ताकत ना ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਵਰ ਸ਼ਾਵਰ ਪੁੱਟ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੁੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ। मैं क्या सी ना दूर ना कर लियो। ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਟਣਾ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ। ओ मैं नहीं जाना अफगानिस्तान, तेल एडा महंगा हो गया। यार और तुम किस किस्म के जिन्नो, तुम्हारा तेल के साथ क्या ताल्लुक? तुमने उड़ के जाना है। मैं नहीं उड़न वाला हैगा भाजी, मैनू इथों गड्डी करानी पैनी है। ਇਹ ਕੋਇਟਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਲਿਫਟ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਡਰ। वाकई हाँ जी, ਉੱਥੇ ਕੋਇਟਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ। अच्छा ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। यानी कि तुम्हारा तरा निकल जाता है। हाँ जी, यार तरा तो इंसानों का निकलता है, जिन्नात का भी तरा निकल जाता है। बहुत अच्छे। जिन्नात को तरा नहीं ਹੁੰਦਾ। मतलब ਬੱਲੇ ਤੇ आपका कभी तरा निकला? बड़े मौकों पे निकला होगा। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜੇਨੀ ਜੀ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਸੁਸਤ ਜੇਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਧਰੇ 100 ਸਾਲ ਕਾਇਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਕਾਇਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਚੰਬੜਿਆ। अच्छा फिर ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਤੂੰ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਗੇ ਆਪਣਾ ਆਰਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। नाज़रीन सच्ची बात फेंक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। मजा। जी तो नाज़रीन वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंजो मजाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ कि बच्चे बहुत गायब हो रहे हैं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। आजकल डिस इन्फॉर्मेशन का जमाना है, हर चीज को बढ़ा के पेश करने का थ्रिल पैदा करने का ज़माना है। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सही इन्फॉर्मेशन दे, सही चीज़ बताए कि सिचुएशन है क्या। ऐसा नहीं हो सकता कि हम डर के खौफजदा होकर अपने बच्चों को घर में कैद कर लें। ये इस मसले का हल नहीं है। पहले तो सही इन्फॉर्मेशन दी जाए। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि बच्चों को उनके पेट चाक करके कुछ चीज़ें निकाल के बैरून मुल्क भेजी जा रही हैं, जो कि मेरी बात इस अकल को ये बात कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी बच्चे की मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं वो निकाल के बेचे जाएं और गवर्नमेंट जो है वो सोई हुई है, उसको पता कुछ भी नहीं है। तो ये सब कुछ तब होता है जब दिमाग की बत्ती बंद हो। तो दिमाग की बत्ती जब रोशन होगी तो ऐसा काम होगा नहीं। तो अपने अपने दिमाग की बत्ती रोशन कीजिए और तवज्जो दीजिए सही इंफॉर्मेशन के ऊपर। देखना यह है कि आज के जो सुपर डुपर मेहमान हैं, इनके दिमाग की बत्ती जो है वो किस कदर रोशन है। बट साहब आपको एक सवाल, 4 आपको ऑप्शन दूंगा, आपने किसी एक को सिलेक्ट करना। किस मौके पे दिल से भंगड़ा डालने की ख्वाहिश है आपकी कि वो मौका आए तो असी भंगड़ा पाइए? है जी। ऑप्शन नंबर 1 असम्बलियां टूटने पर, डम डमा डम डम डमा डम डम। खान साहब के दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने पर, वर्ल्ड कप जीतने पर, या फिर बिलावल भुट्टो की शादी पे। मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो की शादी पे, क्योंकि उसका रिजल्ट देखना चाहता हूँ क्या होगा। ऐसा मतलब है फिर ना ही समझिए। ना ही समझिए। सर जी, आप कश्ती में बैठे हैं और सैलाब में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं और कश्ती में आप किसी एक को बचा सकते हैं। आपके पास एक सीट की गुंजाइश है। इन चारों में से आप किस एक को बचाना पसंद फरमाएंगे? ऑप्शन नंबर 1
25 मई में बड़ा फेंटा चढ़ा था इन राना सनाउल्लाह। ऑप्शन नंबर 2 अता ताड़र। ऑप्शन नंबर 3 आपके सबका कलीग राजा रियाज। ऑप्शन नंबर 4 शाहजैन भुक्टी। मैं तो राना सनाउल्लाह को बचाऊंगा ताकि उसको बाहर निकाल के फेंटी ठीक लगे। हाय हाय सैलाब में डूब के तो अदले का बदला। ओके, जिस दिन अब हथे चढ़ा इंशाल्लाह उसको बताएंगे जो। अच्छा जी, अब हम आपको 4 एक्टर्स के नाम बता रहे हैं। आपने सिलेक्ट करना है कि उमर तनवीर भट्ट की इलेक्शन कैंपेन जो है 2023 में जब भी इलेक्शन होगा कौन चलाएगी। ऑप्शन नंबर 1 माहिरा खान। ठीक है, और सब पैसे भी लेंगी। अच्छा, ये ठीक है, ध्यान से है। आप जरा सोचना। हाँ जी। ऑप्शन नंबर 2 महविश हयात। ऑप्शन नंबर 3 सबा कमर। एंड ऑप्शन नंबर 4 निदा चौधरी। ये चारों इकट्ठी नहीं मिल सकती। ख्वाहिश तो बंदे की नहीं खत्म होती, तो मेरे ख्याल से आई विल गो फॉर मायरा जो है मायरा खान। चलें जी, अब आपकी दानिश का इम्तिहान लिया जा रहा है। आपको मुख्तलिफ वजारतें बताई जा रही हैं और आपने अपने मौजू तरीन शख्स को आपने सूट करना है। ठीक है जी। पहली वजारत, वजारत इंतशार व गलत बयानी, अपनी पार्टी में से निकालिए। डॉक्टर फिरदौस आशिक। वैसे कल वो हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं मलिक तैमूर मसूद अकबर, उन्होंने भी डॉक्टर साहबा का नाम लिया इस वजारत जी। इसके लिए उनसे ज्यादा मौजू कोई नहीं। चलो ठीक है जी। अगली वजारत, वजारत खुसर फुसर व चुगलखोरी। अब आप जा सकते हैं दूसरी पार्टी की तरफ। मरियम औरंगजेब। वेरी नाइस, गुड। चलो जी, अब आप अपनी पार्टी में से निकालिएगा वजारत दावत व खुश्क खुराकी। मैं खुद खानों के लिहाज से anyone is welcome to come with me and you're going to love it। अगर वो खुश की जगह खुश हो जाए तो फिर खान साहब है ना। चले जी, आपने अपनी पार्टी में से भी एक बंदा निकालना है अगली वजारत के लिए, और दूसरी पार्टी में से मुझे पता है कि आपने किसका नाम लेना है। वजारत है जी वजारत गिरफ्तारी व डांग सोटा। हमारी पार्टी में से फवाद चौधरी विल डू द जॉब। और दूसरी पार्टी में से वो उनके पास एक ही है, वो ऑलरेडी एक वो नाउन फिगर उनके पास है, राना सनाउल्लाह है और अता ताड़र ये दो। और शहबाज गिल साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो वजारत डांग सोटा उनको दी जाए तो पंजाब में और वो पलस्तर करें। अब तो उन्होंने पलस्तर करना था लेकिन वो खुद पलस्तर हो गए, तो उनकी ख्वाहिशात मेरे ख्याल में दम तोड़ गई हैं। ओके, तो क्या हालात हैं उनके अभी? ठीक है, मैं लास्ट उनसे जब मुलाकात मेरी हुई तो मैंने उनसे पूछा जनाब आप ठीक है? उन्होंने कहा जब आप उनसे कुछ पूछते हैं तो कहाँ कहाँ हाथ लगा के बताते हैं कि थे भी कई जगह जिन पे हाथ लगा ही नहीं सकते। चलो जी, अब ऑफिशियली बारी है आयशा ऑफिशियल की। 4 फिल्म स्टार जो हैं वो आपस में झगड़ रहे हैं कि आयशा ऑफिशियल के साथ मैंने टिकटॉक की वीडियो बनानी है। अब मामला आप पे आ गया है, आपने सिलेक्ट करना है कि आप किसको जो है ना सिलेक्ट करती हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ब्रैड पिट, हो सकता है आपकी फादर की उम्र के हों। ऑप्शन नंबर 2 रणबीर कपूर। ऑप्शन नंबर 3 फवाद खान, हो सकता है आपके चचा की उम्र के हों। एंड ऑप्शन नंबर 4 अजहर जंगीला। रणबीर कपूर। फवाद खान क्यों नहीं? मुझे रणबीर से ज्यादा अच्छा लगता है। अरे कैसी बातें कर रही हैं, जाएं जाकर आपने चेकअप कराएं। हमारे फवाद खान रणबीर से बहुत ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम है। सबसे पहले तो ताली होनी चाहिए किस बात पे? द लेजेंड ऑफ मौला जट जो है पाकिस्तान की, मुझे लगता है कि अब तक जितनी भी फिल्में बनी हैं वन ऑफ दी बेस्ट फिल्म होने जा रही है, और उसमें हमारे फेवरेट फवाद खान हीरो हैं, इनके फेवरेट रणबीर कपूर नहीं हैं। चलो जी, इन मेल टिकटॉकर्स में से आपके दिल के करीब कौन है? ऑप्शन नंबर 1 अली हैदरा आबादी। ऑप्शन नंबर 2 काशिफ जमीर। ऑप्शन नंबर 3 अली भट्ट। एंड ऑप्शन नंबर 4 पोला रकाट। अली भट्ट, व्हाई नॉट पोला रकाट? भोले रिकॉर्ड तो ਤੁਹਾਡੇ सोफे जिड्डा मुंह है भाई जान। तो फिर उनको फैसला करना चाहिए ना, जिसने उसको स्टार बनाया हुआ है, सोफे जिना मुंह है उदा। नहीं, वो स्टार नहीं है। कुछ लोग अपनी वल्गैरिटी की वजह से भी नजरों में आ जाते हैं, उनको लाइक्स ज्यादा मिलते हैं क्योंकि उनकी वीडियोस के नीचे कमेंट्स बहुत। कुछ लोग उनमें से पोला रिकॉर्ड इज वन ऑफ देम। ये तो पता लगा ना, तुसी सुनते रहंदे।
आप जानती हैं पोला रिकॉर्ड को? ढूंढ के कि नहीं ये बड़ी तेज। जानती हैं आप? हाँ थोड़ा। आप भी वल्गर देखती हैं? वल्गर नहीं बट साहब आप जानते हैं पोला रिकॉर्ड को? नहीं। मैं असल में आई एम नॉट ऑन टिकटॉक, तो मुझे नहीं अंदाजा नहीं है। काशिफ ओ यार तेनू की तकलीफ है? ਤੁਹਾਨੂੰ भी घबरा पे? हाँ जी यार आप तो बॉडी बिल्डर है। आपकी तपिश काफी ज्यादा है, आपको पता नहीं है। हमने मुगलों को कमजोर किया, अच्छा। अरबों की कमजोरियां पकड़ी ओहो। और गरीब ममालिक के वसाइल पे कब्जा करके उनको मोहताज किया। और अपने करिंदे छोड़े हर गवर्नमेंट में गवर्नमेंट गिराने के लिए। ओके। बाद में उन्हीं करिंदों को गिरा दिया। इसे कहते हैं हुक्मरानी। इसे हुक्मरानी नहीं, हाँ। इसे बेगैरती कहते हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਤ ਖਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ? वो साडे च है नहीं। हाय हाय हाय। कितनी अच्छी बात आपने की है कि आप गैरत खा लें। आप क्यों नहीं खाते गैरत? अपना जैनी पुत्र ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਥੱਕੇ ਆ ਯਾਰ। लो जी मैं अपनी जिंदगी च एडा शिकस्त खुरदा जिन नहीं देखा। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਫਾ ਲੈਂਦਾ ਅਟੈਕ। बट साहब एक बात बताइए, मौलाना फजल रहमान साहब बहुत बड़े लीडर हैं। अभी उन्होंने कहा है कि आपके लॉन्ग मार्च के लिए हकीम राना सनाउल्लाह के पास बहुत ही अच्छी फक्की है। कि ये वही है जिसकी मूछें और भवें काट के तो एक दफ़ा रोड के ऊपर भी इसको फहराया गया था। आपने तो मॉडल टाउन के जो वर्षा थे उनको इंसाफ दिलवाना था, 3.5 साल की हुकूमत में क्यों नहीं दिलवाया आपने इंसाफ? ये आपका एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर मैं पूरी कौम के सामने जो है ना एम्बैरस भी हैं कि हम उनको इंसाफ नहीं दिलवा सकते। ये है यंग जनरेशन के वाकई अपनी गलती को मान रहे हैं। ए आयशा ऑफिशियल, एक बात बताइए कि क्या जितने भी टिकटॉक के बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, आजकल जितना महंगाई का दौर है, क्या आप लोग भी मुतासर हैं? बिल्कुल, इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, महंगाई तो सबको मुतासिर करती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी पार्टी में जाना हो और आपने बहुत ही चाव से कोई ड्रेस डिजाइन किया हो और आप पहन के गई हो और अगले ही दिन आपने देखा हो कि आपके घर की जो बेडशीट है वो उसी कपड़े की है, उसी डिजाइन की है? ऐसा कॉमन है आजकल, क्योंकि जो डिज़ाइनर्स हैं आजकल वो सिर्फ कपड़े नहीं, वो बेडशीट्स, कर्टन्स वगैरह आजकल कॉमन डिज़ाइनर्स हैं सबके। तो वो अगर एक कपड़ा या एक उसका डिज़ाइन एक चीज़ में यूज़ करते हैं तो वो बाकी चीज़ों में भी उसका, जैसे वर्साची वो कपड़ों में भी है, फर्नीचर में भी है। ये तो कॉमन है, बैग तो सब में है, बैग हर चीज़ में डिज़ाइन हो या बात कर लो, हम चलते हैं। आयशा, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए काम करें। क्या काम? खुदा दा वास्ता आयशा एदी गल ना मान लें, इन्हें तेन लोकल जिहा सर्फ ले आके कहना पिंडा च बेच के आ। आज के बाद मैं भी अपना नाम चेंज कर रहा क्या? हूँ, जैनी ऑफिशियल। यार तुम भी टिकटॉक पे आ जाओ, बड़े फेमस हो जाओगे, पता है? अच्छा हाँ, बट मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर हम निम्रा मेहरा को तुम्हारे साथ कोकाफ भेजें तो क्या इसको वहां जॉब मिल जाएगी कोई? इनोवेशन नहीं मिलन नहीं होते। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹੀ कर रही है। आप एक पैकेज लेके जाएं अपने साथ कोकाफ में। आप निम्रा मेहरा को भी साथ ले जाइए। अच्छा। आप शहबाज शरीफ साहब को भी साथ ले जाइए। अच्छा। आप शेख रशीद साहब को भी साथ ले जाइए। अच्छा, तो कोकाफ का नाम पाकिस्तान रख दे। बहुत अच्छे। नहीं, पहले मुझे बताएं कि निम्रा मेहरा के साथ इन दोनों का क्या काम? निम्रा, असल में इशू ये है कि ट्रेड की बहाली बड़ी ज़रूरी है कोक ऑफ के साथ। अभी तक सिर्फ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ हम भी एक्सपोर्ट करने के काबिल सही हैं। बात। उनका सारा जो है वेला माल हमारे पास आ रहा है तो हमारा भी उधर जाना सर, चाहिए, please, एक एक्सक्लूडिंग यू। पर ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਚੱਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, पता नहीं कितने हाथ फेरा ते गायब हो गए। जैनी जिन, एक बात बताओ कि तुम्हारे कोकाफ में भी चापलूसियां होती हैं, खुशामद होती है, अपने लीडर की खुशामद करते हो वड्डे जिन की? हाँ जी। कैसे करते हो? वो ਜਿਹੜਾ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, हाँ जी, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ओए इससे अलावा भी तुसी कुछ करते हो कि नहीं करते? नहीं नहीं, ਸਾਡੀ ਚ ਕੋਈ ਪਾਕਿस्तान ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। अच्छा। ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਉਧਰ ਜਾਣਾ मुझे लगता है ये कोक ऑफ के इतने निकम्मे जिन्हें के पाकिस्तान के अलावा इनकी भी प्लेसमेंट कहीं और चलो जी ख़वातीन, थैंक यू सो मच। भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया, आयशा ऑफिशियल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन, ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ाक। हमने देखा ये है कि कुछ गलतियां हम बचपन से ही करते हैं, यानी कि अपने बच्चों के बचपन से करते हैं। एक वक्त था जब बच्चा रोता था तो माएँ उसको बहलाती थीं,
पुफियाँ खालाएं उसको बहलाती थी, फिर बच्चा चुप करता था। लेकिन आजकल जब बच्चा रोता है तो फौरन से पहले हम उसको मोबाइल थमा देते हैं और बच्चे को बचपन से ही मोबाइल की आदत डालते हैं, और ये उसके साथ हम प्यार नहीं करते, ये उसके साथ हम जुल्म करते हैं। तो अपने बच्चों को बचाइए, इनको इस डिजिटल दौर से जितना देर से ये इस पे लगेंगे, लगना तो है ही है, लेकिन जितनी देर से लगेंगे उतनी ही अच्छी बात है। तो ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ाह। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।